चलिए आज की जो क्लास में हम लोग ले रहे हैं, आज की जो क्लास है वो हम लोग को पावर पढ़ना है। देखिए पावर जो है ना, इसको अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं बता रहे। पावर बहुत सारा टॉपिक होता है, पावर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आता है, बहुत सारा एडवांस में आता है। लेकिन जो आप लोग की क्लास के जो लेवल है, उस क्लास के लेवल के अनुसार मैं पावर का डिफाइन किया हूं। अभी देखिए इस पे बहुत सारा हम लोग को न्यूमेरिकल भी बनेगा। इसका केवल पावर के बायोडाटा बताया गया है कि पावर होता क्या है, पावर कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा पावर के टाइप्स होते हैं, समझ रहे ना। तो देखिए अभी जो हम लोग को पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पावर। क्या पढ़ना है? पावर। बताइए, तेज बोलिए, क्या पढ़ना है हम लोग को? पावर। पावर होता क्या? पावर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा वर्क डन के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा जैसे वर्क डन में परिवर्तन होगा, यानी उसके काम में जैसे परिवर्तन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, यानी हम लोग शक्ति कहते हैं। देखिए पावर के डिफिनेशन आप टू टाइप से कर सकते हैं, दो तरह से आप दे सकते हैं। पहला जो मैं लिखवाया वो, और इसके अकॉर्डिंग भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं। यानी किसी वस्तु के सापेक्ष कार्य यानी वर्क तथा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये भी दूसरा डिफिनेशन हो गया। पहला डिफिनेशन आपको मैं लिखवाया कि किसी वस्तु के द्वारा, जो आपके बुक में डिफिनेशन दिया है, जो बुक के अकॉर्डिंग दिया है, ये डिफिनेशन दिया है कि इसमें भी बहुत सारा मैं शॉर्ट किया हूं, बहुत सारा उसको छोटा कर दिया हूं, समझ रहे ना। इतना बड़ा बुक में डिफिनेशन दिया लेकिन इसको और छोटा कर दिया हूं, ठीक है ना। तो इसका भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं। ये भी मेरे द्वारा ही डिफिनेशन बनाया गया है, और ये भी जो डिफिनेशन बताया वो भी मेरे द्वारा। आप बुक में भी देख सकते हैं, जाकर बुक में भी बहुत सारा इसका डिफिनेशन बहुत बड़ा है, बट मैं उसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा वर्क डन के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। थोड़ा तेज बोलिए, क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हाँ थोड़ा सा तेज बोलिए। या दूसरे तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु के सापेक्ष वर्क तथा टाइम के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। अभी इसके बारे में बहुत सारा चीज बताया जाएगा। देखिए पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो हम लोग को क्या होता है? वाट होता है। अब वाट आया कहां से? वाट कैसे बना? क्योंकि कैसे बना मैं बता रहा हूं। देखिए वर्क का एसआई यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, उसका जो फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट। उसका जो वर्क का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। और आपको पता है जो टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है? हम लोग को सेकेंड होता है। तो इसलिए जूल बटा सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो बोलिए, तेज बोलिए, यस या नो, समझ में आ रही है ना। तो हम लोग जूल बटा सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। यानी आपसे कोई अगर पूछेंगे कि वाट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको सॉरी पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? वाट बताना है। क्या बताना है? वाट बताना। आई बात समझ में ना। तो कहां से वाट आया है, तो आपको ये व्याख्या आपको कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और हम लोग को टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। वो दोनों को हम लोग करके हम लोग क्या करते हैं? वाट बनाते हैं। जूल बाई सेकेंड को वाट कहा जाता है। क्या कहता है? जूल बाई सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? वाट हो गया। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का एसआई मात्रक है? पहला दे देगा जूल, दूसरा दे देगा आपका वाट, तीसरा दे देगा आपको वर्क, चौथा दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको किसको मारना है? वाट पर टिक मारना है। आई बात समझ में? यानी एक नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा यहां देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट और लिखवाया है। कह रहा है कि नोट में जूल बटा सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं? वाट कहते हैं। और फिर कह रहा है कि वाट को हम लोग डब्ल्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? यस या नो बोलिए। तो यानी वाट का आपको शक्ति का पूरा कंफर्म हो गया डिफिनेशन। अब थोड़ा हम लोग यहाँ आएंगे। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बताइए कि जो पावर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? जो पावर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर। फर्स्ट हो गया आपका इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या होगा आपका? एवरेज। यानी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो प्रकार के होता है। आपकी जो क्लास की जो लेवल है, मैं दो ही, पावर बहुत होता है, हॉर्स पावर होता है, बहुत सारा पावर होता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर, ठीक है ना। यानी देखिए पहला आपका दिया है एवरेज पावर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत शक्ति। क्या बोलते हैं? औसत शक्ति। दूसरा आपका दिया है इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तात्क्षणिक शक्ति। देखिए हिंदी इसका कितना टॉप है, तात्क्षणिक।
तात्क्षणिक, समझ में आ रहा ना, यानी हिंदी थोड़ा सा टफ चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको देखिए इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तात्क्षणिक शक्ति। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पूरा ये मतलब जो बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है तो आपको इंस्टेंटेनियस का भी डिफाइन कर देता। तो देखिए आप अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग किसका, एवरेज पावर का डिफिनीशन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत, क्या बोलते हैं, औसत शक्ति। क्या बोलेंगे हम लोग, औसत शक्ति है लड़की, ध्यान दो। एवरेज पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग एवरेज पावर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, औसत शक्ति। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु के वर्क डन तथा टोटल टाइम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एवरेज पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवरेज पावर कहा जाता है। अब देखिए एवरेज पावर के जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, मैं एक एक एक्सप्लेन किया हूं। देखिए कह रहा है क्या कि यदि वर्क डन स्मॉल यानी W तथा टोटल टाइम स्मॉल टी दिया है तो एवरेज पावर हम लोग को PAV। देखिए आपसे अगर कोई पूछेंगे बताइए एवरेज पावर को किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो आपको बताना है कि PAV के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज को सिद्ध किया जाता है। तो PAV मतलब एवरेज, पावर मतलब हो गया आपको शक्ति, ठीक है ना। तो W/T यानी देखिए पावर के एवरेज पावर की एक और डिफिनेशन हो गया कि वर्क तथा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, पावर, एवरेज पावर कहेंगे। आई बात समझो ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि हम लोग को इसके पहले क्या बताए थे कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या बताए थे, FS cos थीटा बताए थे, FS cos थीटा बताए थे कि नहीं, बताइए यस या नो। तो FS cos थीटा बताया था ना। तो देखिए FS W का जगह हम लोग उसका वैल्यू रख दिए और हमारा T तो T है। अब मैं क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, F को पहले कर दिया, S/T को ब्रैकेट में कर दिया, यानी दोनों को हम लोग एक जगह कर दिए और cos थीटा को साइड में कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया, इसको डिवाइड कर दिए। मैं आपको बताया था कि देखिए ये जो S/T ये दूरी सूत्र फॉर्मूला है, तो इसलिए दूरी सूत्र को हम लोग डायरेक्ट यूज कर दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला PAV इक्वल टू देखिए F और S/T को U के द्वारा सिद्ध करते हैं। किसको करते हैं, यानी ये दूरी सूत्र है, समझ में आ रहा है ना। तो यानी हम लोग PAV इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा फॉर्मूला FU cos थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एवरेज पावर का व्यंजक है, यानी यह एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है। क्या है, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एवरेज पावर को न्यूमेरिकल आपको दे देगा, कहेगा बताइए इसका न्यूमेरिकल निकाल कर दिखाइए, इस पर न्यूमेरिकल दे देगा, कह देगा F का मान आपको दे देगा, U का मान दे देगा, cos थीटा का 90 डिग्री जो भी आपको दे देगा, कहेगा PAV का मान निकालिए, पावर एवरेज पावर का मान निकालिए। तो आपको मैं कल इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ दीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि आपसे एग्जाम में ये बात पॉइंट पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। कहेगा बताइए कि 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तो आपको बताना है 1 किलोवाट बराबर आपको होता है 1000 वाट, अर्थात उसको हम लोग पावर में बता दिए 10 के पावर 3। क्या बता दिया, 10 के पावर 3। समझ में आ रहे हो ना, 10 के पावर 3 वाट हो गया। ये भी आपके एग्जाम में ये सब पूछता है सबसे, जब कंपटीशन लेवल में बैठिएगा तब पूछता है। ये बिहार बोर्ड का लेवल उतना नहीं है हाई, समझ में आ रहे हो, केवल डिफिनेशन वगैरह न्यूमेरिकल दे देगा, काम खत्म। हाई सब जो पूछता है ये टोटल आपके कंपटीशन बेस का मैं बता रहा हूँ, ये पूरा टोटल कंपटीशन बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि MW का मतलब क्या होता है, तब बताना है मेगावाट। क्या बताना है बाबू, मेगावाट। मेगावाट को हम लोग बोलते हैं 10 लाख। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट। कितना होता है, 10 लाख वाट, अर्थात 10 के पावर कितना हो गया आपका 6 वाट। कितना हो गया, अर्थात 10 के पावर 6 वाट हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आश्व शक्ति। क्या बोलते हैं हम लोग, आश्व शक्ति। आपसे अगर कोई पूछेंगे कि बताइए 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है कितना होता, बताना है बाबू हम लोग 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 यानी 746 वाट होता है। आई बात समझना। अब देखिए मैं इसके पहले आपको मैं डायमेंशन के क्लास किया था कि नहीं, यस या नो बताइए। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डायमेंशन किया था ना। तो डायमेंशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीमा या बीमीय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमा या बीमीय सूत्र। अब देखिए अब यहाँ पर मैं वहां पर भी आपको निकाल के दिखाया खातिर डायमेंशन, वो आपसे पूछेगा कोई शक्ति का डायमेंशन क्या होता है, तो कैसे होता है ये भी बताया था। खाना खाने को भी बताया, खाना बनाने को भी बताया था कि नहीं, यस या नो। तो देखिए पावर का हम लोग बताए थे कि W/टाइम बताए थे ना, यानी W/टाइम। तो W का हम लोग बताए थे, यानी वर्क का जो डायमेंशन बताए थे MLT
टी के पावर -2 बताया था ना, और बटा टाइम के बताए थे टी, बताए थे इसका डायमेंशन, और आपको ये भी बताया था कि डायमेंशन कभी भी बाटा में नहीं रहता है, ये रूल होता है, बताया था ना रूल, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में लिखा था कि नहीं, यस और नो। तो देखिए जब भी हम लोग को डायमेंशन होता है वो कभी बाटा के रूप में नहीं होता है, इसलिए तो हम लोग देखिए इसको इंटू के रूप में कर दिए, ml के पावर -2, और इंटू जैसे किए तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर 1 है, तो माइनस हम लोग ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, यानी -2 और -1 जब हम लोग जोड़ेंगे तो -3, यानी पावर का आपका जो डायमेंशन हो गया ml के पावर -3। आई बात समझ में ना, ml के पावर -3, इसको याद करके रखना है, तोता की तरह एग्जाम में पूछेगा, तोता मैना की तरह। आई बात समझ में ना, तो आपसे कल मैं पूछूंगा कि बताइए 1001 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 हर्स पावर बराबर कितना। देखिए हर्स पावर जो हम लोग कहते हैं ना, हर्स पावर से और आगे भी आता है सीसी वगैरह, जितना भी आता है इंजन वगैरह, जैसे बड़े बड़े मोटरसाइकिल, बड़े बड़े कार वगैरह बनता है, बड़े बड़े ट्रक बनता है, जेसीबी बनता है, ये सब चीज होता है जो सीसी में आता है, हर्स पावर में आता है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यही सब चीजें हैं जो हम लोग को एग्जाम में पूछता है, मुख्य जो पॉइंट होता है। डिफिनेशन मतलब पूछू ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ डिफिनेशन का मतलब पूछू ना, ये सब केवल बताया जाता है बच्चों को समझ में आ जाने के लिए। हर सारे जो चीज होता है ये सारे कंपटीशन लेवल का ये चीजें है, इस चीज को हम लोग को आगे पढ़ना है और आगे पढ़ते जाना है। तो आज की क्लास हम लोग को जय हिंद।